हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि दोस्तों आप रेलवे कांस्टेबल, एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। अगर आप लोग 20 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये है श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी दोस्तों ये ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही है लेकिन कुछ ना कुछ इसमें जोड़ा जा रहा है। अगर दोस्तों 5 में 3 ऐड कर दिया जाए तो 5 3 8, फिर दोस्तों 8 में 4 ऐड कर दिया जाए तो 8 4 12, दोस्तों 12 में अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो 12 6 18, और दोस्तों 18 में 10 ऐड कर दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो दोस्तों इसकी लॉजिक देखिए 3 4 6 10, यानी लॉजिक तो समझ में नहीं आ रही है लेकिन इसके नीचे लॉजिक समझिए। देखिए दोस्तों, अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, और 4 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 6, 6 में दोस्तों अगर 4 जोड़ दें तो कितना मिलेगा 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है, 1, 1 के बाद 2, 2 का दुगुना 4। अब दोस्तों यहाँ पे 4 का 2 गुना जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस 10 में अगर 8 जोड़ दिया जाए ना तो यहाँ पे क्या मिलेगा 18। इस 28 में जब 18 जोड़ेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा 46 मिलेगा। यानी कितना मिला दोस्तों 46, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा 46। अब 46 जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जैसे कह रहा है कि फ्रांस का संबंध गैलिक रूस्टर से है तो हमें इस ऑप्शन में से संबंध ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फ्रांस का संबंध गैलिक रूस्टर से किस प्रकार है। देखिए फ्रांस के राष्ट्रीय पक्षी, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रांस की जो राष्ट्रीय पक्षी है ना वो क्या है दोस्तों, गैलिक रूस्टर है। क्या है, गैलिक रूस्टर है। उसी तरह दोस्तों हमें इस 4 ऑप्शन में से सेट करना है कि कौन किसकी पक्षी है। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एमू लिया जाए तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पक्षी क्या होती है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पक्षी क्या होती है, एमू होती है। यानी दोस्तों जिस प्रकार से फ्रांस का संबंध गैलिक रूस्टर से है उसी तरह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संबंध एमू से है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में 7 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे तो दोस्तों अगर आप पासा दूसरा और तीसरे पासे को लिया जाए, अगर तीसरे पासे को लिए जाए तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले देखिए जब भी यहाँ पे मिल गया ना तो अब इसको क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए, इसको भी क्लॉकवाइज लेकर घूम जाइए। हमसे पूछा है कि इसका 7 के विपरीत ना, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 15, 15 के बाद 3, 3 के बाद दोस्तों 20 हो गया। फिर दोस्तों इस 15 को लेंगे तो यहाँ पे 15, अब 15 के बाद यहाँ पे क्या है दोस्तों 7 है, 7 के बाद दोस्तों 8 है। हमसे पूछा क्या है 7 का विपरीत ना, तो देखिए 8 का विपरीत यहाँ पे 20 है और 7 का विपरीत यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों 3 दिया है। क्या दिया है 3 है। अब 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोग जितने भी ये क्वेश्चन किए कर रहे हैं ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से और इत्मीनान से हल करिए ताकि आप लोग का क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कह रहा है कि YWUS का संबंध जिस प्रकार से QOMK में है, तो उसी तरह दोस्तों ZXVT का संबंध निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, अब देखिए y का संबंध Q से है। तो दोस्तों अगर y में से 8 हम घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, Q मिलेगा। उसी तरह W में से दोस्तों अगर 8 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, O मिलेगा। U में से दोस्तों अगर 8 घटा दें तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। S में से दोस्तों 8 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। उसी तरह दोस्तों ये W का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 26। और दोस्तों 26 में से जब 8 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 18 मिलेगा। यानी 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, R का। फिर दोस्तों X में से दोस्तों 8 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 16 मिलेगा। 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, P का होता है। फिर दोस्तों V में से दोस्तों 8 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 14 किसका प्लेस वैल्यू होता है, N का होता है। फिर दोस्तों T में से जब 8 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 12 किसका प्लेस वैल्यू होता है, L का। तो RPNL। अब दोस्तों RPNL किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही संख्या निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं शुरुआत में ही आप लोगों को बताया हूँ। जैसे दिया है दोस्तों 5 से क्या हो गया, 3 से 4 से 10 और 10 से 38। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, हमें वही निकालना है। अगर दोस्तों 5 में 2 का गुणा कर दें, अगर दोस्तों क्या किया जाए कि 5 में अगर 1 का गुणा कर दें और इसमें से 2 घटा दें, 5 में दोस्तों क्या किया जाए, 1 का गुणा करके 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर दोस्तों 3 में 2 का गुणा करके 2 क्या करेंगे दोस्तों, 2 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4 मिलेगा। फिर दोस्तों 4 में क्या करें, देखिए 1 का गुणा किए 2 का करें, अब दोस्तों यहाँ पे करेंगे 3 का गुणा। 3 का गुणा करके 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए 4 3 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। फिर उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 10, अब देखिए 3 का गुणा किए, यहाँ पे करेंगे 4 का गुणा और 4 का गुणा में से 2 घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 38 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे 4 का गुणा किए ना, अब यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे। अब 5 का गुणा करके 2 जब घटाएंगे तो दोस्तों देखिए 38 में जब 5 का गुणा करेंगे ना तो दोस्तों हमें कितना मिलेगा, 190 मिलेगा। और जब 190 में से 2 घटाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, 188 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 188। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 188 भरा जाएगा। अब 188 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर को पूरा कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऐसे अक्षर को जब भी करेंगे तो सबसे पहले ऐसे अक्षर को पूरा गिनेंगे। देखिए दिया है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पूरा गिनना है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यानी दोस्तों कितना दिया है, टोटल 19 दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है ABC, फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है ABC, फिर यानी दोस्तों ABC का पेयर बना है, यानी ABC हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अब देखिए A है तो A के बाद क्या मिलेगा, B, यानी दोस्तों A के बाद क्या मिलेगा, B। तो दोस्तों पहले क्या लिखेंगे, ABC। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, A भरा जाएगा। फिर क्या मिला, ABC हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ए 2 A हुआ, यहाँ पे देखिए 2 A था, यहाँ पर भी 2 A। अब दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा, B मिलेगा, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, B। अब देखिए 2 B हो गया, अब दो यहाँ पे दोस्तों 2 C होगा, यानी यहाँ पे 2 A होगा तो यहाँ पे A हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 C होगा तो दोस्तों क्या हो गया, C, यानी ABAC, यानी ABAC किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों हमें यहाँ पे अक्षर निकालना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ABC, फिर PQR, DEF, STU। तो दोस्तों इसमें देखिए कैसे सीरीज चल रही है कि इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखिए दोस्तों ABC के बाद DEF यहाँ पे देखिए दोस्तों PQR फिर STU। अब देखिए इसके बाद इसका आएगा नंबर। तो देखिए ABCDEF यहाँ पे देखिए GHI हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों GHI होगा। यानी देखिए ABC सीरीज चल रही है, फिर ये वाली छोड़कर फिर DEF, फिर ये वाली छोड़कर GHI, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों GHI किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का सही वे नारे ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों दिया है माता पिता, अमीर व्यक्ति, किसान। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये हो गए माता पिता, नहीं दोस्तों ये हो गए माता पिता। माता पिता अमीर व्यक्ति हो सकते हैं दोस्तों, माता पिता अमीर व्यक्ति हो सकते हैं और माता पिता किसान भी हो सकते हैं। यानी दोस्तों माता पिता क्या हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। यानी इसका वेनारक क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा तीनों में। तो ऐसा वेनारक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दोस्तों ये कथन निष्कर्ष है। कह रहा है कि कुछ प्लेट यानी कुछ कप प्लेट है। दोस्तों क्या कह रहा है कि देखिए ये क्या है, कप है, तो कुछ कप क्या है दोस्तों, प्लेट है। फिर पूछ रहा है कि सभी चम्मच नीला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए ये देखिए ये चम्मच हो गया, सभी चम्मच क्या है दोस्तों, नीला है। क्या है, ये नीला है। फिर कह रहा है कोई प्लेट चम्मच नहीं है, यानी कोई प्लेट चम्मच नहीं है, यानी इसका संबंध इससे नहीं है। अब आइए निष्कर्ष पे। देखिए कह रहा है कि कुछ कप चम्मच नहीं है, यानी कुछ कप चम्मच, चम्मच ये है लेकिन कप यहाँ पे क्या, कप का संबंध चम्मच से है नहीं है। तो यानी जो निष्कर्ष है ये पहला गलत हो गया। दूसरा का कह रहा है कि कुछ कप नीले नहीं है, यानी देखिए ये कप है आई नीला है, क्या इसका संबंध इससे है नहीं है, यानी निष्कर्ष दूसरा भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कुछ नीले प्लेट है। देखिए दोस्तों कुछ नीले प्लेट यानी कुछ नीले प्लेट हो सकते हैं, यानी ये हमारा हो सकता है। नहीं यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है ना, तो यानी कुछ नीले प्लेट नहीं है, तो यानी नीले प्लेट नहीं है ना, तो यानी ये तो सही बात है कि नहीं है, तो यानी हमारा ये तीसरा सही है। अब फिर कह रहा है कुछ प्लेट नीली नहीं है, यानी कुछ प्लेट ये प्लेट है ये नीला है, क्या नीला इसमें है नहीं है ना, तो यानी ये भी हमारा सही है। यानी क्या निष्कर्ष 3 और 4, निष्कर्ष 3 और क्या है सही है। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि ORAC को 3196 लिखा जाता है तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए O है ना, तो दोस्तों O का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15 होता है। R है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 होता है। फिर A का प्लेस वैल्यू 1 और C का प्लेस वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होता है 3 होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इनका प्लेस वैल्यू जोड़ लीजिए। 5 एक कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 8 एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये 1 है और ये 3 है, इसको क्या किया पलट दिया है। तो देखिए इस संख्या को 3 को शुरुआत में लिख दिया, यानी दोस्तों जो ये लिखा गया है ना यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 69 और 13 जो लिखा गया है ना, इसको क्या किया है कि 3 को पहले लिख लिया है और दोस्तों इस 9 को और देखिए 6 को इधर लिख लिया है और दोस्तों 1 को यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे दोस्तों 9 को, यानी 3196 हमारा आया है। तो 3196 यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों अब देखिए W, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि W का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 होता है।
फिर दोस्तों आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों हम लोग इसको जोड़ते चलेंगे, इनका प्लेस वैल्यू भी जोड़ते। देखिए डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 23 होता है ना। 23 में जब 5 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा। अब देखिए 23 में 3 और जो जो उसका डिजिटल समय ये 3 है। 23 है 3 दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हुआ दोस्तों, 3 दो 5 हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। फिर आर, आर कितने नंबर पे, 18। 18 को दोस्तों 8 और 1 9, यानी कितना हो गया, 9 हो गया। फिर दोस्तों आई, आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। फिर दोस्तों टी, टी का प्लेस वैल्यू 2 20 होता है। देखिए टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, लेकिन उनका डिजिटल सम करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 टी दिया है, इसका भी 20 होता है, लेकिन इसका डिजिटल सम करेंगे तो 2 मिलेगा। फिर दोस्तों ई का प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 है, तो अकेले है तो 5 ही रहेगा। और एन, एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 14 होता है, लेकिन 14 को जब डिजिटल सम करेंगे जोड़ेंगे तो 14 देखिए 4 1 5, यानी 1 प्लस यहाँ पे 4, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको, अब यहाँ से इधर कर दिया, इसको जो आखिरी वाला है इसको पहले कर दिया, ये 5 हो गया। इसको 5 कर लिया है दोस्तों, 5 कर लिया है। और दोस्तों यहाँ से अब देखिए, यहाँ से 2 मिल गया है, यहाँ देखिए 5 2 मिल गया है। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 और है, 2 हो गया है। 3 2 नहीं है, 2 ही 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से 9 मिलेगा, फिर यहाँ से भी 9, और दोस्तों यहाँ से 5। देखिए 55 22 995, 55 22 995 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही आकृति का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों दिया है, जो आकृति ये दिया है ना, तो इसमें देखिए ये गोल दिया है और इसको कलर किया गया है। तो देखिए दोस्तों जिसमें कलर नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब देखिए ये आकृति अगर इसको उठाकर यहाँ पे सेट करें तो ये ऐसे यहाँ पे रंगाएगा, लेकिन हमें कोने पे चाहिए ना, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये आकृति दिया गया है ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब जब ज्ञात करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आकृति तो सेम बनेगी। दोस्तों जो ये आकृति बनेगी ना, तो आकृति तो दोस्तों ये ठीक ही बनेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये फिगर है ना, त्रिभुज है ना, तो दोस्तों ये जो त्रिभुज बनेगा ये उल्टा बन जाएगा, यानी इसका मुंह नीचे की ओर है। इधर जब प्रतिबिंब बनेगा तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप में बनेगा। अब ऐसी आकृति में किस में दिया है, तो देखिए बी में तो दिया नहीं है, यानी ये भी कट गया। सी में भी नहीं दिया है, ये भी कट गया। और डी में देखिए यहाँ पे दिया है, उल्टा दे दिया है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये ऑप्शन एलिमिनेशन भी हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोकिए, खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आपको ऐसी आकृति कहीं मिले ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने मिलेंगे, 8 त्रिभुज मिलेंगे। कितने मिलेंगे दोस्तों, 8। तो दोस्तों एक आकृति यहाँ पे है, तो दोस्तों 8 यहाँ पे मिल गया और 8 यहाँ पे मिल गया। आज जो ये बड़ा वाला है ना, इस बड़ी वाले में भी 8 मिलेगा। तो 8 तरीके 24, 24 एक 25, 25 एक 26, 26 के बाद दोस्तों 27, 27 के बाद दोस्तों 28, यानी टोटल कितने बनेंगे, 28 त्रिभुज बनेंगे। 28 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से संबंध इस दोनों का आपस में है, वही संबंध यहाँ पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके अंदर कितने रेखाएं हैं, 4 है। इसके अंदर कितनी है, 3 है। तो दोस्तों इसके अंदर कितनी है, 2 है। तो इसके सामने कितने मिलेगी, 1 रेखा मिलेगी। कितना मिलेगी, 1। तो अब देखिए 1 किस में है, 2 में दिए है, तो ऑप्शन नंबर डी और बी ये दोनों कट गया। अब दोनों इसमें छाटना है,
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिभुज बनाया गया है ना, त्रिभुज में दिया है, इधर दे दिया है दोस्तों आयत में। तो दोस्तों ये देखिए कुछ आयताकार में है ना, अब इधर देगा तो दोस्तों त्रिभुजाकार में देगा, कुछ इस शेप में देगा, कुछ दोस्तों इस शेप में देगा। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, दर्पण प्रतिबिंब से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लगा हुआ है दर्पण। जब इसको हम लोग दर्पण के सामने ले जाएंगे तो जो ये आकृति है ना दोस्तों, ये वाली घूमकर इधर चली आएगी। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, जो ये वाली आकृति है, ये देखिए जो ये वाली आकृति बनी है, तो दोस्तों ये तो ऐसे आकृति बनेगी और दोस्तों ये नीचे से इस तरह से बन जाएगी। लेकिन जो ये वाली आकृति है, यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए आप लोग, जो ये वाली आकृति है यहाँ से ऊपर जाकर ऐसे हो जाएगी और फिर दोस्तों यहाँ से नीचे आकर ऐसे हो जाएगी। तो यानी ऐसी आकृति बनेगी। अब ऐसी आकृति किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।